Hello students, this is Ashok Rival. I welcome you all in our study channel that is A. Rival's classes. So my dear students, आज हम बात करेंगे आपकी स्टोरी नंबर 3 द सेफर्ड्स ट्रेजर. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी द सेफर्ड्स ट्रेजर. ओके, सेफर्ड ट्रेजर मीनिंग क्या होता है? सेफर्ड ट्रेजर मीनिंग होता है, सेफर्ड मीन्स एक गडरिया और ट्रेजर मीन्स उसका खजाना. सेफर्ड का खजाना, वो खजाना क्या था हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं बच्चा मैं कि आपकी जो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी ऑनेस्टी. राइट, यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट इन योर लाइफ. आपको एक तो बहुत ईमानदार होना चाहिए. इफ़ यू आर ऑनेस्ट सो आपको कोई भी चीज़ कभी नहीं हरा सकती. ठीक है. सेकेंड थिंग, आपको अपना पास्ट जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर योर पास्ट. आपको अपना पास्ट जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएं, इफ़ यू अर्न सम मनी और थोड़े बहुत दौलत हो जाए, आपका नाम हो जाए, तो आप अपने पास्ट को कभी भूल जाएं. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स ये स्टोरी है आपकी. हम चलते हैं कहानी की तरफ. अ पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक सेफर्ड था जो ईरान में रहता था. दो अनएजुकेटेड, हालांकि वो अनएजुकेटेड था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. बट ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, एंड हेल्पफुल मीन्स सबकी हेल्प करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो क्या हुआ, राजा को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सेफर्ड है कोई, तो उसने सोचा दैट आई वुड मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा. बट डिस्गाइज मीन्स होता है बच्चे भेस बदल कर. ठीक है. तो उसने सोचा कि मैं उससे भेस बदल कर मिलूंगा. तो कहानी स्टार्ट होती है. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ सेफर्ड. ईरान में एक सेफर्ड, एक गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसकी खुद की कॉटेज होते बच्चे कुटिया, उसकी खुद की छोटी सी कुटिया मीन्स झोपड़ी भी नहीं थी उसके पास. ठीक है. सो ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी ना स्कूल गया था ना उसे पढ़ना लिखना आता था. ठीक है. वो ना कभी स्कूल गया था और ना उसे कुछ पढ़ना लिखना आता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि उन दिनों में वेरी फ्यू स्कूल्स, बहुत ही कम स्कूल्स होते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, गरीब भी था, अनएजुकेटेड भी था, पढ़ा लिखा नहीं था. दिस सेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन बहुत वाइज था, बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स. सोरोज होते हैं बच्चे दुख, एंड ट्रबल्स होते हैं परेशानियाँ. वो लोगों की ट्रबल्स थी, उनके दुख दर्द समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी हेल्प करता था कि आप करेज मीन्स आपकी हिम्मत, ताकत, और कॉमन सेंस से आप उन चीज़ को समझें, अपनी प्रॉब्लम्स को बियर करें, सहन करना सीखें. ठीक है. सो मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे. ADVICE, एडवाइस मीन्स सलाह करना. उसके पास सलाह के लिए आते थे. टू हिम फॉर एडवाइस. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. विजडम होता है बच्चे ज्ञान. ठीक है. अपने ज्ञान के कारण वो फेमस हो गया, अपने फ्रेंडली नेचर के कारण. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमें लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए और हमें कोई घमंड भी नहीं होना चाहिए. तो हम बहुत जल्दी फेमस भी हो जाएंगे और लोग हमें जानेंगे भी और हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे. द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. उस जो जगह का राजा था उसने सोचा कि यार मुझे ऐसे बंदे से ज़रूर मिलना चाहिए. उसने डिसाइड किया उससे मिलने के लिए. डिस्गाइज्ड एज अ सेफर्ड, वो भी क्या किया, भेस बदल कर आया. ये देखो यहाँ पे वो भी जो राजा था भेस बदल कर आया. वन डे द किंग केम टू केव. केव मीन्स गुफा, क्योंकि उसके पास अपनी घर तो था नहीं, वह गुफा में रहता था. वेयर ही द वाइज मैन लिव्ड. तो जहाँ वो रहता था उस गुफा में वो राजा भेस बदल कर आया. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है द सेफर्ड, जहाँ पे सेफर्ड रहता था. एज सुन एज द सेफर्ड सो द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड द केव. जैसे उसने देखा कि ट्रेवलर कोई आ रहा है. ट्रेवलर मीन्स होता है बच्चे यात्री, यात्रा करने वाला. ठीक है. केव मीन मैंने बताया आपको गुफा. ठीक है. ही रोज टू वेलकम हिम. उसका वेलकम करने के लिए वो उठा. राइज रोज रीजन, उठा वो वेलकम करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड. टायर्ड होता है बच्चे थका हुआ. उस थके हुए ट्रेवलर मीन्स यात्री को उसने गुफा के अंदर बिठाया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. उसको पीने के लिए पानी दिया. एंड शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील. अपना जो बहुत ही कम जो था, थोड़ा सा जो मील था वो उसके साथ उसने शेयर किया. ठीक है.
द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। राजा ने रेस्ट किया, रात वहीं पे रुका, और सेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी होती है बच्चे, उसकी मेजबानी, मीन्स उसने कैसे उसका स्वागत किया, ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, इम्प्रेस्ड। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी बुद्धिमत्ता की जो बातें थी वो सुनकर भी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। क्योंकि शेफर्ड तो बुद्धिमान था, वो पहचान गया कि ये कौन है, ये राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब राजा ने क्या किया, उसको खुश होकर एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ठीक है, द अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस। ऐसा होता है क्योंकि जब जब आप सफल होते हैं ना, जब आप आगे बढ़ते हो तो दूसरे लोग आपसे जेलसी करते हैं, आपसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन अच्छे लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। अगर कोई लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं तब भी आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनको अपनी ईर्ष्या का जो जवाब है वो मिल जाएगा। ठीक है, न्यू गवर्नर कॉल हिम डिसऑनेस्ट, और उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। ठीक है, फिर क्या होता है हम देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड, क्योंकि अब कहानी है स्टिल टायर्ड, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली मॉर्निंग उसने डिपार्ट मीन्स जाने की सोची। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। तुमने एक गरीब ट्रैवलर की बहुत ज़्यादा सहायता की, तुम बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाई, तो आई एम रियली थैंकफुल। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है किंग, क्योंकि किंग यहाँ पे एक गडरिया बनकर आया था, शेफर्ड बनकर आया था, पुअर ट्रैवलर बनकर आया था। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होता है, थैंक यू लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ द गेस्ट। अपने गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में देखते उसने कहा, द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मजेस्टी। मजेस्टी मीन्स महाराज, धन्यवाद। फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आप मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे यहाँ पे आए, आपने विजिट किया। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड। एस्टोनिश होता है बच्चे हैरान, एस्टोनिश मीन्स हैरान होना। एंड वेरी प्लीज, और बहुत खुश भी हो गया। राजा बहुत हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ कि यार कितना बुद्धिमान है, कितना वाइज, इसने कैसे पहचान लिया मुझे। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। ये बहुत बुद्धिमान है और मुझे ऐसे लोग मेरे काम के लिए चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, इस पोलाइट, इस विनम्र शेफर्ड को उसने अपना गवर्नर बना दिया स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। अब क्या हुआ, उसके पास पावर भी आ गई और डिग्निटी मतलब सम्मान भी आ गया। लेकिन शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेफर्ड फिर भी हम्बल रहा, पोलाइट रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ पैसे आ जाएं या फिर आपकी कुछ जॉब, कोई पोस्ट मिल जाए और आप क्या करो, आप पोलाइट ना रहो। सो इट मस्ट नॉट बी देयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइट, सो पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसका सम्मान करते थे, उससे प्रेम करते थे, सिंपैथी रखते थे, गुडनेस, क्योंकि उसके ज्ञान के लिए उसकी सिंपैथी, वो लोगों से सहानुभूति, सिंपैथी मीन्स होता है बच्चे सहानुभूति, यानी लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। गुडनेस, उसके अंदर अच्छाई भी थी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सब के लिए, वन एंड ऑल मीन्स सब के लिए दयालु था, सेम भाव से देखता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर। अब वो कोई चोरी चकारी नहीं करता था, किसी साथ धोखा नहीं करता था, तो उसका फेम यानी कि वो बहुत फेमस हो गया एज अ वाइज गवर्नर के रूप में। सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में उसकी बात फैल गई। ठीक है, नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलिस। अब क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, उसकी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था वो, तो बाकी जो प्रोविंसेस, दूसरे राज्यों के जो गवर्नर थे, वो टेरिबली जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेन अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके अगेंस्ट बात करने लगे। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल। उन्होंने बताया कि अपने पास कुछ पैसे छिपा कर रखता है जो ये टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड। उन्होंने बताया एन आयरन चेस्ट, चेस्ट होता है बच्चे एक अलमारी, एक बॉक्स टाइप का, एक बॉक्स मैं कहूँगा, वैसे तो अलमारी होता है, लेकिन क्या था कि वो अपने ऊँट के ऊपर, अपने कैमल के ऊपर, जिसके ऊपर वो घूमता था ना, तो उसके साथ में एक बॉक्स बांध कर रखता था हमेशा अपने साथ। तो लोगों को मौका मिला कि क्यों ये बॉक्स ऐसा, इसमें कीमती क्या है, क्यों छिपा के रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन
इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। उन्होंने क्या कहा कि इसने ट्रेजर मीन्स खजाना छिपा के रखा है जो उसने सीक्रेटली कलेक्ट किया है। अब देखो, जिस आदमी ने यार चोरी से पैसे इकट्ठे करे होंगे वो हमेशा अपने साथ थोड़ा चिपका के रखेगा, उसको कहीं छिपा के रखेगा। बट उनको तो बहाना चाहिए था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का, ठीक है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मॉकिंगली मीन्स मजाक उड़ाना, ही वॉज एन ऑर्डनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डनरी सेफर्ड है, एक सिंपल गडरिया तो है, तो अल्टीमेट ये क्या करेगा, चोरी के सिवाय और कर भी क्या सकता है। ऑर्डनरी मीन्स साधारण, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इस पार्ट में बताया गया है द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, उसको पैलेस मीन्स महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड, So he was ordered to explain why he always carried an iron chest. राजा ने उसको ऑर्डर किया कि भाई पता हमें क्यों रखता है हमेशा आयरन चेस्ट। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर। तो पता चला कि उस बॉक्स में ना सिल्वर था ना चांदी, मीन्स ना चांदी ना सोना, क्या था। तो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। पहले तो राजा ने ध्यान नहीं दिया, उसको पता था कि ये अच्छा आदमी है। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड। बट कितना कितना वो इग्नोर कर सकता था उनकी कहानियों को। तो उसने क्या किया, वन डे वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर। राजा को पता चला कुछ ना कुछ तो सर्टेन है। वट वॉज दैट, द न्यू गवर्नर डिड नॉट कैरी एन आयरन डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। ये तो कंफर्म था कि गवर्नर हमेशा अपने साथ एक बॉक्स रखता था, ठीक है। सो वन डे न्यू गवर्नर वॉज समन, समन मीन्स ऑर्डर्ड, कॉल्ड, एक ऑफिशियल ऑर्डर जब उसको बुलाते हैं दैट वी कॉल समन टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, हर किसी को खुशी हुई, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फेस्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। सबको देखकर डिलाइट मीन्स खुशी हुई है कि ये पकड़ा गया। अब तो क्यों, क्योंकि अभी भी वो फेमस आयरन चेस्ट, वो लोहे का बॉक्स तो था, फेस्टर्ड, फेस्टर्ड मीन्स बंधा होना, सिक्योरली मीन्स टाइटली, बिहाइंड हिम उसके पीछे अभी भी वो बंधा हुआ था, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक के ऊपर, ठीक है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड, थंडर्ड मीन्स होता है जोर से गरजना। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, मतलब एकदम उसने गुस्से में बोला कि क्यों रखते हो तुम ये लोहे की जो बॉक्स है हमेशा अपने साथ। एंड व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर ऐसा क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर ने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इट टू द इन द चेस्ट, उसने उसको अपने सर्वेंट्स को बोला कि भाई इस बॉक्स को खोल कर लाओ, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपन टू ब्रिंग चेस्ट, हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट। टू बी फाउंड आउट मीन्स कि इसका भेद अब खुल जाएगा। बहुत ईगरली, उत्सुकता के साथ वो लोग वेट कर रहे थे कि अब तो ये पकड़ा जाएगा, इसका भेद खुल जाएगा। बट हाउ लॉन्ग, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, और लेकिन उनकी हैरानी, एस्टोनिश मीन्स हैरानी, कैसे हुई देखिए। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा भी बहुत हैरान हुआ। कैसे, जैसे ही when the chest was open, no gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out। क्या हुआ कि उसमें से ना कोई सोना चांदी गहने आभूषण कुछ नहीं निकला, सिर्फ ये ओल्ड ब्लैंकेट निकली, एक पुरानी सी चद्दर निकली, ठीक है, जो अपने साथ हमेशा रखता था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द सेफर्ड सैड, उसको प्राउडली पकड़े हुए उसने क्या कहा, प्राउड मीन्स गर्व से, सेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरे मालिक सिर्फ यही एक ओनली ट्रेजर है, खजाना है मेरा। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मीन्स इस ब्लैंकेट को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ और यही मेरा खजाना है। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मीन्स तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, फिर भी ऐसी साधारण सी चादर को अपने साथ क्यों रखते हो। द किंग आस्क्ड, टू विच द सेफर रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, बहुत सम्मान के साथ, डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ उसने रिप्लाई किया। क्या कहा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। कहता है कि महाराज अगर आप मुझे अपनी जॉब से हटा दोगे, मुझे यहाँ से निकाल दोगे, तो फिर भी ये मेरी हेल्प करेगी, ठीक है।
हाउ प्लीज द किंग वॉज, ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस द जेलिस गवर्नर्स बिकेम टू हियर वाइज मैंस रिप्लाई, और सारे एम्बेरेस मीन्स कितने दुखी हुए, कितने सैड हुए ये सारे जो जेलिस गवर्नर थे, जो जेलिसी कर रहे थे, वो बहुत दुखी हुए इस वाइज रिप्लाई को सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो जानते थे कि ये सबसे ज़्यादा हम्बलेस्ट भी है और वाइजेस्ट भी है, मीन्स बुद्धिमान भी है और काइंड भी है। ठीक है, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन से राजा ने उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। सो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें मैसेज क्या मिला, दैट एक तो हमें अननेसेसरी जेलसी नहीं करना चाहिए, वरना हमें मुंह की खानी पड़ती है ना, हमारी खुद की वाट लग जाती है। दूसरा, दैट इफ़ वी आर ऑनेस्ट, अगर हम ईमानदार हैं तो हमें किसी से किसी बात का कोई डर नहीं रहता। सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, हर चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं बच्चे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको बाकी चैप्टर्स भी बहुत जल्दी सबसे पहले आपको मिलें। ठीक है, और आपको पसंद आया और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वो आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ बात बुरी भी लगी तो आप प्यार से कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन चेंज माई मैथड, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, है ना बेटा। हम सभी को इम्प्रूव होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सो वी मस्ट बी अ लर्नर ऑलवेज, हमें हमेशा एक सीखने वाला बने रहना चाहिए। तो चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड स्कूल क्यों नहीं गया, वो बहुत गरीब था। देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। क्या था, एक तो वो गरीब भी था, दूसरा वो स्कूल बहुत कम थे। तो मेनली सेकंड क्वेश्चन इसका रहेगा। हु विजिटेड शेफर्ड वन डे एंड वाई, कौन आया क्यों, किंग आया उससे मिलने के लिए, टू सी हिज वाइजनेस, उसकी बुद्धिमत्ता को देखने के लिए। वाई डिड अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ शेफर्ड, शेफर्ड से क्यों जेलस हो गए, क्योंकि लोग उसको अच्छा मानते थे। पीपल कॉल्ड हिम रियली वाइज, पीपल यूज टू रिस्पेक्ट हिम, लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए बाकी लोगों को जेलसी हुई। ठीक है, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, पैलेस मीन्स महल, क्यों बुलाया गया महल में, क्योंकि राजा के सामने उन्होंने उसकी कंप्लेन की थी दैट ही ऑलवेज कैरीज एन आयरन चेस्ट, तो उसको राजा ने इसलिए उसको बुलाया था वो देखने के लिए। वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, हर कोई खुश क्यों था वो देखकर, बिकॉज दे वर फीलिंग जेलस, वो जेलसी फील कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि अब जो शेफर्ड है वो पकड़ा जाएगा और सबको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या छिपा रखा है। What did the iron chest contain? An old blanket, पुरानी ब्लैंकेट थी। Why did the shepherd always carry it? क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसको याद दिलाती थी कि भाई आज भी तुम्हारी जो रियल जो है वो क्या चीज़ है, मीन्स तुम्हारी औकात कह लो या फिर ये कहो कि दैट व्हाट यू आर इन रियल सेंस, और हमें अपनी पुरानी चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, क्या एग्जाम्पल है शेफर्ड की ह्यूमिलिटी का, ह्यूमिलिटी में उसकी इंसल्ट का, या विजडम का, या दोनों का, नहीं ये उसके विजडम का एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, कैसे रिवॉर्ड किया, कैसे इनाम दिया उसको, ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट, और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर मेरे बच्चे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।